हेलो एवरीवन। हमारी अपनी पाठशाला में आज जो हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर, ये है जनरल स्टडी का पेपर जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा लिया गया था। ठीक है, 9 तारीख को 9th ऑफ अगस्त को ये जीएस का पेपर हुआ था। 9 एंड 10th को एमबीए का एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग सभी जानते हो। तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस से। जो बीपीएससी 71st का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के करंट अफेयर या किस तरह के क्वेश्चन इस साल बीपीएससी पूछ रही है। जो इस साल अभी तक पूछे गए हैं, ये तीसरा एग्ज़ाम है बीपीएससी का, 71st बीपीएससी के पहले जो हुआ है। और इस पेपर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसके आंसर क्या क्या हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से है, जिसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन के विषय में अगर राष्ट्रपति शासन का अनाउंसमेंट किया जाता है तो कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट में गवर्नर के, ठीक है, वहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर, गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति शासन को अनाउंस करते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल अनाउंस होते हैं। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अगर प्रेसिडेंशियल रूल अनाउंस कर दिया गया है तो क्या नहीं होगा। जैसे कि पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, ठीक है। दूसरा है राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना। और तीसरा है स्थानीय निकाय जो नगर पंचायत वगैरह होते हैं, पंचायत और नगर पंचायत, उसका क्या होगा। तो देखो, विधानसभा का विघटन, ठीक है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपका, विधानसभा का विघटन होना मतलब यहाँ पे डिजॉल्व होना, तो डिजॉल्व होना जरूरी नहीं है, सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि किसी की गवर्नमेंट बनी हुई है और अभी के डेट में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद वही गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकती है। तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आपका जो विधानसभा है वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा, मंत्री परिषद का हटाया जाना, तो ध्यान से समझना, ये कन्फर्म होता है। मंत्री परिषद का हटने का मतलब क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति शासन होता है तो गवर्नर जो होते हैं वो उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और अन्य सेक्रेटरी के मदद से उस राज्य को चलाते हैं। तो वहाँ पर मंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह की चीज़ों को हटा दिया जाता है। तो ये होना कन्फर्म है, तो ये आपका आंसर में ये नहीं होगा। स्थानीय निकाय मतलब नगर पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, इसको राष्ट्रपति शासन के अनाउंसमेंट से कोई लेना देना है नहीं, तो ये कंटिन्यू करेगा। तो पूछा गया था कि कौन से परिणाम जो है वो आवश्यक नहीं है, तो पहला हो जाएगा राज्यसभा का विघटन और तीसरा जो है राष्ट्रीय निकायों का विघटन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था राज्यसभा में जो सीट अलॉटेड हैं, तो उस अलॉटेड सीट को लेके आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि कौन से राज्य को कितना सीट दिया गया है। तो जैसा हम लोग पढ़ते भी हैं, महाराष्ट्र को अगर देखें तो महाराष्ट्र के पास 19 सीट है। राज्यसभा की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, राज्यसभा की बात की जा रही है। वैसे वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल में 16 सीट है। ठीक है, लोकसभा में वेस्ट बंगाल के पास 19 सीट है, जबकि राज्यसभा में वेस्ट बंगाल के पास 16 सीट है। और तमिलनाडु के पास 18 सीट है और छत्तीसगढ़ के पास जो है वो टोटल 5 सीट है। तो इस तरह से अगर मिलाओगे तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा, देख लो, ए का जो 18 यानी कि ए का 4 होगा, ए का 4 एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर ए सही हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि 73rd अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट है उसमें क्या सम्मिलित है। ठीक है, तो सम्मिलित में अगर देखोगे तो जिला पंचायत जो 73rd जो पंचायती राज आया था उसमें 3 लेवल पर हमारे यहाँ पंचायती राज को लागू किया गया। एक था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक था ब्लॉक लेवल पर, एक था नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के लेवल पर। तो ये 3 टायर तो हैं। चौथा जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है नगर पंचायत। नगर पंचायत जो है वो म्यूनिसिपलिटी एक्ट के तहत आया, वो जो 74th अमेंडमेंट था, वो 74th अमेंडमेंट था। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो 1 2 3, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान का अभिरक्षक गार्जियन किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी संस्था है जो संविधान को जिसको इंटरप्रेट करने का पावर दिया गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको आर्टिकल दिए हुए हैं और उस आर्टिकल में क्या प्रोविजंस है उसको आपको बताने के लिए बोला गया है। तो अगर हम बात करें कि आर्टिकल जो आपका 315 है, ठीक है, आर्टिकल 215 जो आर्टिकल है उसमें बोल रहा है कि किसी, एक मिनट, हाँ, इसमें बोला जा रहा है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 215 जो है वो कहता है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी ए का आपका यहाँ पर जो मिल रहा है ऑप्शन वो मिल रहा है 4, ठीक है। आर्टिकल 222 जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, ट्रांसफ़र ऑफ जज 222 का आपका हो जाएगा 1। फिर 227 जो है उसमें है हाई कोर्ट के जो स्थानीय अधिकार क्षेत्र होते हैं, मतलब निचली अधिकारी निचली जो अदालतें होती है उन पर, यानी कि आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिरक्षण की शक्ति, यानी कि 226 का हो जाएगा 2। और लास्ट आपका 227 है, 227 में जो है 227 का हो जाएगा 2 और 226 जो है आपका वो हो जाएगा रिट जारी करने का। तो इस प्रकार से अगर मिलाओगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है। आपका जो आंसर बनेगा ए का 4, ठीक है, बी का 1, सी का 3, डी का 2, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 5 का ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट से ही क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में बोला गया कि कौन से उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक, मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कौन सा आता है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, अपीलेट, रीट, इस तरह के बहुत सारे उसके जुरिडिक्शन हैं। तो ओरिजिनल में कौन सा आएगा? तो जैसे पहला दिया हुआ है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये तो आता है, ठीक है। संसद के किसी सदन में हुए चुनाव का विवाद ओरिजिनल एपिलेट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि चुनाव रिलेटेड पहले मामला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और वहाँ पर इसकी सुनवाई होती है। उसके बाद अगर आप वहाँ से संतुष्ट नहीं है तब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। तीसरा है भारत सरकार और किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद। ध्यान देना इसमें कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद में यहाँ पे विवाद के टाइप को स्पष्ट नहीं किया गया है, ठीक है। टाइप को मतलब आपके टाइप को स्पष्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि देखो आप ऐसे छाटो तो 2 नंबर तो पहले आपका नहीं होगा, तो 2 कट गया, यहाँ से भी 2 कट गया, और 4 नहीं होगा, यहाँ पर 1 और 4 है, यहाँ पर 3 और 4 है, तो 1 नंबर तो आपका होना ही होना है, तो 1 और 4 जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। 7 को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक जो बुक था वो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग ना, तो पाकिस्तान जो ये बुक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लोकप्रिय राष्ट्रगान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था? तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं, ये आनंद मठ में था, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिल्म दिया हुआ है और उसके निर्देशक का नाम पूछा गया, मतलब अब फिल्म का नाम तो इस तरह से आया नहीं था कभी, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो आपका जो आंसर होगा ए वो आपका सही होगा, ठीक है। 9 का ए होगा, 10 का, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो आपका रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ था
उससे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि मिलान करना है। जैसे सूर्यसेन सबसे पहले देखें तो सूर्यसेन रिलेटेड आपके जो थे वो चिटगांव आर्मरी रेड से रिलेटेड थे, यानी एक का एक हो जाएगा, ठीक है। फिर जतिन जतिन दास जो हैं वो, उनका अगर हम बात करें कि वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो वो फेमस थे अपने भूख हड़ताल के लिए, जो 64 दिनों का उन्होंने अनशन किया था। तो बी का 2 सही है। फिर बीना दास जो है, बीना दास गवर्नर सेंटली जैक्सन पर उन्होंने गोली चलाया था, ठीक है। और भगवती चरण अरोड़ा जो था वो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, यानी आपका लगभग तीनों सही है। ये बी सी का 3 ही होगा और डी का 4 ही होगा, यानी ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आपका आंसर हो जाएगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया फ्लैग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सावरकर बंधु के द्वारा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि मराठी में अवंतिकाबाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? मतलब उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उसके जीवनी की प्रस्तावना जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया फरवरी 1945 में जो ये हुआ था नेवी का, जो रॉयल नेवी का जो रिवॉल्ट हुआ था, उससे पूछा गया कि फरवरी 45 में ये हुआ था, पहला है। दूसरा है मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मतलब डायरेक्ट डे मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया था और लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया था। तीसरा लाइन दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। और चौथा जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है रॉलेट विल अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव था। तो देखो रॉलेट के बारे में जो लिखा हुआ है वो तो आपका सही ही लिखा हुआ है, क्योंकि रॉलेट बिल के बारे में कहा भी जाता था कि नो वकील नो दलील, ठीक है, तो उसको कहा भी गया था। तो आपका जो आंसर होगा इसमें पहला गलती देखो यहाँ पर है 1945 लिखा है, ये 1946 में हुआ था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को की थी, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है सरदार वल्लभ भाई ने लिखा है हिंद स्वराज, ये उन्होंने ये बुक नहीं लिखी है, ये बुक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और रॉलेट बिट मतलब तो सही है, यानी आपका 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये तो बी.डी. सावरकर ही थे जो 1857 के रिवोल्ट को स्वतंत्रता का पहला संग्राम बताया था। और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ए.बी. चौधरी ने यह तर्क दिया था 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका हो जाएगा दोनों सही, यानी आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 गदर, जो गदर मूवमेंट से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में गदर का गठन वाशिंगटन में हुआ था, तो नहीं, गदर का गठन वाशिंगटन में नहीं हुआ था, ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। तो ये आपका ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को होता तो सही होता। दूसरा जो दिया हुआ स्टेटमेंट गदर के अखबार में सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ था अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन, मतलब एंटी ब्रिटिश स्लोगन रहता था पहले पेज पर, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है गदर पार्टी का जो गठन हुआ था 1913 में हुआ था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 16 में क्वेश्चन देखते हैं। 16 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था, सही है। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म मानी जाती है, ये भी सही है। हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी, आपका ये भी स्टेटमेंट सही नहीं, आपका तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, चलो 17 नंबर क्वेश्चन जो है 17 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्रा डी। क्वेश्चन जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन 21 मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, तो वो भाषा थी फारसी। देखो ऑप्शन होगा आपका सी हो जाएगा पर्शियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 नैरोज का पर्व मुगलों ने लिया था, नैरोज का पर्व मंगोलों ने मुगलों ने किससे लिया था, तो वो लिया था पारसी, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी संगी गुरु बनाया था, तो गुरु नानक ने बनाया था गुरु अंगद को, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन है किस मुगल शासन को रंगीला के नाम से जानते हैं, रंगीला के नाम से जाना जाता है तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया गया था, मतलब सिंध को किसने जीता था, तो सिंध को जीता था नेपियर ने। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है जेम्स एंड्रू रामसे किस गवर्नर जनरल का असली नाम था, जेम्स एंड्रू रामसे जो था ना, ये डलहौजी को कहा जाता था, डलहौजी रॉड जो अपने हड़प नीति के लिए फेमस थे। तो आपका जो आंसर होगा 26 का वो हो जाएगा ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा मिलाना है इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी ग्रैंड चाको उत्तरी अर्जेंटीना। फिर क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन केवल आप लोग देख लें, अभी डिटेल में आपको हम डिटेल में इस पर एक एक क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे, पहले आंसर मिला लें। क्वेश्चन 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम सही क्रम में मिलाएं तो आपका आंसर आएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ए आया आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर होता तो चाहिए था बॉक्साइट, लेकिन आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला किस खनिज का के लिए ये होना चाहिए बॉक्साइट, इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होगा वो होगा लिखा है चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, तो ये आपका सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, फिर है पश्चिमी विक्षोभ उत्तर महासागर से उत्पन्न होता है, ये तो सही स्टेटमेंट है। दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ हद में वर्षा लाता है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। मानसून अभियान संयुक्त अमेरिका भारत में आयोजित किया गया था, हाँ ये किया गया, आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको मिलान करने दिया गया है। ठीक है, मिलान करने दिया गया है आपको नदियों को, तो इसका अगर मिलान करोगे 34 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन है 36 में पूछा गया कि कहवा माने कॉफ़ी उत्पादन करने वाला, ठीक है, सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो अग्रणी राज्य हो जाएगा आपका यहाँ पर सबसे मतलब टॉप पर जो होगा वो कर्नाटका होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, दो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, गर्म चाय की कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनट के बाद गर्म हो जाती है, धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। बात दोनों सही है और सही व्याख्या भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको पूछा गया है ध्वनि के परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन, कि ध्वनि के परावर्तन से रिलेटेड अगर पूछा जा रहा है तो इसमें आपको ए और बी सही है, केवल ए और बी, तो आपका जो आंसर होगा कहाँ है, ए और बी सी नहीं, कि यहाँ पर आपका ऑप्शन में ए और बी होना चाहिए था केवल। बोला गया है सोनार है, ठीक है, स्टेथोस्कोप है, और इसमें एक मिनट क्वेश्चन को ठीक से देखने दो।
बी में आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए और सी, ये आपका सही होगा। तो बी जो होगा ए और सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, घर्षण के बारे में सही कथनों की पहचान करें। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, सही लाइन है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, ये भी सही है। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं है, चलने में घर्षण का उपयोग होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। लुब्रिकेंट घर्षण को कम करते हैं, सही, यानी 1 2 4, 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर बोला गया है घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे के तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो तांबे का तार का प्रयोग जो करने का सस्ता तो नहीं होता, महंगा होता है। तांबा का प्रतिरोध कम होता है और अच्छा चालक, ये आपका सही स्टेटमेंट, यानी बी हो जाएगा आंसर, कि तांबा एक अच्छा कंडक्टर है, जिस कारण से हम लोग घर के वायरिंग में तांबा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर में बोला गया है ऊर्जा उपकरण और उसके ऊर्जा के उपांतरण, मतलब जो ट्रांसफर होता है उसको बताओ। जैसे विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में इलेक्ट्रिसिटी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी देता है, नहीं इलेक्ट्रिकल लेता है और यांत्रिकी देता है, नहीं एक का ए होगा। विद्युत बल्ब, बल्ब में जो है इलेक्ट्रिसिटी लेता है और प्रकाश देता है, ये भी सही है आपका। सौर पैनल, सौर पैनल में जो सोलर पैनल जो होता है उसमें हम लोग लाइट लेते हैं और करंट देते हैं, ठीक है। अब माइक्रोफोन ध्वनि, यानी चारों आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, आपका आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि सर्दियों में अगर शीशे की खिड़की को अचानक से गर्म किया जाए तो वो क्यों टूट जाती है। क्योंकि सर्दियों में शीशा जो होता है वो सिकुड़ जाता है और उसको जब गर्म करोगे तो वो फैलेगा तो वो टूटेगा, तो असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है, आपका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 में पूछा गया है कौन विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नहीं है। ठीक है, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नहीं है, तो ध्यान से देखो, तो इंफ्रारेड है, एक्सरे है, ध्वनि तरंगे नहीं है, सी नहीं होगा, तो सी तो नहीं होगा, और माइक्रोवेव होगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा सी, केवल सी, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया ध्वनि में अगर कंपन होता है, ध्वनि में अगर कंपन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा। तो ध्वनि में कंपन के कारण ही ध्वनि मूव करता है, तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलो आगे 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया कि कोई व्यक्ति अगर कोने के पीछे से आवाज़ दे रहा है और वो देख नहीं सकता, तो दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। अब बोला जा रहा है कि क्या आपको एसर्शन नहीं जाता, इसमें ए होगा सही आपका, मतलब क्या हुआ कि सही है दोनों स्टेटमेंट और उसको सही तरीके से एक्सप्लेनिंग किया गया। दूसरा क्वेश्चन जो था उसका आंसर होगा अंतरिक्ष यान में निर्वात होता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, वायु। आरएनए वाला क्वेश्चन जो है उसमें डीएनए नहीं होता है, वो होता है आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 46 में, सॉरी 48 में, ए आपका 48 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सही मिलान नहीं है, तो टमाटर में फॉर्मिक एसिड नहीं होता है, तो टमाटर में फॉर्मिक एसिड नहीं होता, अंगूर में पाया जाने वाला तो चलो टर्टरिक एसिड ही है, संतरा में साइट्रिक सही है, बासी मक्खन में ब्यूट्रिक एसिड सही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ए, यानी 49 का आंसर ए होगा। 50 में पूछा गया है कौन आपका एरोमेटिक है, तो वो आपका आंसर होगा बेंजीन, बी ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन जो है बोला गया CO2 में चूना मिलाएंगे तो उसका रंग बेरंग हो जाता है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाना चाहिए। तो 51 का जो आंसर होगा, सॉरी बी आप, सॉरी बी नहीं, सी होगा आंसर, सी होगा। 51 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, फिर 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। 52 में पूछा गया बिजली का कौन सुचालक होता है, मतलब कंडक्टर कौन है, तो कंडक्टर में आपका पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड में जो होता है वो आयन फ्री होते हैं, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर होता है। तांबा का चार तार तो होगा ही होगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 52 का आंसर हो जाएगा डी। 53 पे आते हैं। 53 में बोला गया खून के जमने में कौन सा तत्व
आवश्यक है, तो वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम के आयन होते हैं जिसके कारण से वो जमते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम दोनों का कारण होता है। चलो 54, 50 पे होने पूछा गया कौन सा आपका अम्लीय ऑक्साइड है 54। तो इसका जो आंसर जो आपका होगा 54 का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी इसका। ठीक है। फिर पूछा गया किसी भी तत्व के हीट कंटेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी होगा आपका आंसर डी। फिर बोला गया वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वॉशिंग सोडा याद करो Na2CO3 इंटू 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट कहाँ है आपका, ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तो मैथ शुरू हो जाता है, तो इसका जो 58 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 58 का अगली संख्या कौन सी, आपका बी आंसर हो जाएगा। 59 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पोता सी। 60 का जो आंसर होगा, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। 61 का आपका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर ए। फिर 62 जो है 62 का जो आंसर होगा बी होगा। फिर 63 का आंसर जो होगा वो सी होगा। 64 का जो आंसर है वो बी होगा। 65 का जो आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 से वाला पेज अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 66 में 66 का जो आंसर होगा वो आपका 24 होगा। 67 का जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो आंसर होगा वो गुजरात होना चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि तो इसमें आपको बोला गया था कि मोदी मेमेंटो संग्रहालय का स्थापना की गई है किस राज्य के द्वारा, तो वो होना चाहिए गुजरात ही यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर ए, बट थोड़ा डाउटफुल है इसीलिए इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। 68 ये तो चलो बिहार के द्वारा किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक बिहार के द्वारा किया गया। अगला है वित्तीय वर्ष में खाद्य प्रसंस्करण, अच्छा इसके लिए कौन सा, ये बिहार टॉप पे किया था इसमें भी। ठीक है, इसमें बिहार 67 का जो आंसर होगा बिहार है जी इमर्जिंग टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में सचिन चतुर्वेदी के बारे में पूछा गया, ये किस क्षेत्र इसके विशेषज्ञ हैं, तो ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के ये बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 70 का वो आंसर हो जाएगा बी। 71, 71 का जो आंसर होगा वो हो जाए राज्य, मतलब इसमें होना चाहिए तमिलनाडु। ठीक है, कि बोला गया है कि कौन सी राज्य सरकार ने हीट वेव थंडर स्टोन लाइटनिंग को राज्य विशिष्ट स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया हुआ, तो बिहार भी किया हुआ है इसको, तो तमिलनाडु ने इसको भी हाल ही में किया है। ठीक है, और यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस ऑप्शन के अगर आधार पर अगर हमको मारना हो तो हम आंध्र प्रदेश मारेंगे, बट ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये चूँकि इसे बिहार होना चाहिए और तमिलनाडु ने इसको घोषित किया, तो आपका आंसर यहाँ पर चलो ऑप्शन हम लोग लेंगे आंध्र प्रदेश को। दूसरा क्वेश्चन है 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपना 90th एनिवर्सरी मनाया, तो वो मनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बना था, तो 90 साल इसके हो गए। क्वेश्चन नंबर 73, म्यांमार से जो भारत के लोगों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन हुआ था उस सहायता ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन था, उसका नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल, ये हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। चलो ज्योतिराज सिंधिया ने आयोजित
जो किया था मिस वर्ल्ड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, तो ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, महावीर जी के जयंती सम्मान समारोह में जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर किस अभिनेता को राष्ट्रीय खेल मंत्री, अच्छा ये दिया गया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट 79 में मिस वर्ल्ड पूछा गया है जो अभी हैदराबाद में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका इसका सही है। 80 खेलो इंडिया में बिहार ने कितने पदक जीते थे? 36 पदक जीते थे। 81 कौशल विकास महिलाओं के लिए, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था। विकसित भारत 2047 का मतलब है विकसित, डेवलप्ड इंडिया का कॉन्सेप्ट है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन रीजन पे बात कर गया है। इसका आपका जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है और सही उसका एक्सप्लानेशन भी किया गया है। ठीक है, यानी हम ए मारेंगे। 84 को अगर मिलान करें हम लोग, 84 का अगर मिलान करें तो मिलान करके हमारा आंसर आएगा बी। 85 क्वेश्चन नंबर 85 को अगर देखें तो इसका आपका जो आंसर होगा वो रहेगा बढ़ेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर बोला गया 86 में किसकी रचना नहीं कर, अच्छा ठीक है बी होगा आंसर, एफडीआई का नहीं होता है। 87 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, 87 का आंसर होगा ए। 88 का आंसर नई औद्योगिक नीति के द्वारा क्या प्रस्ताव आया था? अच्छा लाइसेंस को ठीक किया गया, तो 88 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट लास्ट नहीं है 89 का। ठीक है, इसका हो जाएगा 48.9 से 17.3%। 90 का जो आंसर होगा विदेशी भारत का रैंकिंग कितना है? अच्छा भारत का रैंकिंग चौथा है, डी आंसर होगा। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, सेकेंड स्थान है। 91 का सी हो जाएगा। 93, अच्छा आर्टिकल 368 से पूछा गया है, तो चलो दोनों सदनों में किसी में प्रस्तुत कर सकते हैं, सही है। संयुक्त बैठक नहीं, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता, इसमें दोनों सदन में अलग अलग पास करना होता है, तो गलत ही पूछा गया, यानी आपका जो आंसर तो बी हो जाएगा। चलो अगला स्टेटमेंट भी सही है और उसका अगला स्टेटमेंट भी सही है, चलो बी आंसर आपका सही होगा इसमें। उसके बाद 94 में आते हैं। 94 में आर्टिकल को आपको मिलाना था, सिंपल है। ऐसे भी देख लो, निर्वाचन जो है 324 में है। ठीक है, और आपको निर्वाचन मिल गया 324, यानी ए का तो हो गया 3, ए का 3 में 2 है। ठीक है, और है ओके। पंचायत 243 है, यानी सी का तो 1 है, तो सी का 1 अगर देखते हैं तो मिल गया सी का 1, तो आपका मिल तो रहा है, ए तो ऐसे ही मिल गया आपका। 94 का ए हो जाएगा। फिर बोला गया है इसका जो आंसर होगा, संविधान में दल बदलू का एंटी डिफेक्शन लॉ था, बी होगा आंसर 95 का। 96 में बोला गया राष्ट्रपति की नियुक्ति, अच्छा ये आपका 1 नंबर होगा, वारंट के थ्रू होता है, 2 नंबर भी होगा, 3 नंबर भी होगा, 1 2 3 होना चाहिए इसका आंसर। 1 2 3 देखो ऑप्शन में है क्या, ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 2 4। अच्छा महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल तो नए से आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त होते हैं, वारंट की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो 4 नंबर नहीं होगा, बाकी तीनों होगा इसका, यानी आपका जो आंसर होगा। ठीक है, 4 को छोड़ कर देखो कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? 4 को छोड़ के 1 2 3, ठीक है 1 2 3 होगा, सी आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया है कौन स्टैच्यूरी वैधानिक संस्थान, मतलब स्टैच्यूरी, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार वैधानिक होगा, यानी स्टैच्यूरी होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्टैच्यूरी होगा, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो होगा वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। 2 और 3 सही होगा इसमें, आपका 2 और 3 ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन। अच्छा उपाधियों का अंत जो किया गया है वो किया गया आर्टिकल 18 से, तो चलो ए का तो 3 हो गया, ए का 3। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, तो हो गया आपका ऐसे ही मिल गया,
तो आपको मिल गया आपका शिक्षा का ए डी का 2 है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। तो आप यहीं से अगर मैच कराते हो तो ए का हमको मिलाना है 3 और डी का 1। तो ए का 3 डी का 4 नहीं होगा, ए का 3 डी का 4, हाँ मिल गया। आपका हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा 2, डी हो जाएगा। ए का 3 या डी का 2 है। 99 नंबर क्वेश्चन है, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं हो, उपराष्ट्रपति ने, तो आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, सी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है, मनमोहन सिंह के नियुक्ति जब हुई थी प्रधानमंत्री के रूप में तो वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा कहाँ से थे, असम है और पंजाब है। तो आपका जो मनमोहन सिंह थे वो पंजाब के राज्यसभा के मेंबर थे। तो आपका जो आंसर होगा 100 का वो हो जाएगा डी। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन MBI का, जिसका एग्ज़ाम 9 अगस्त को हुआ है, ठीक है, 9 अगस्त 2025 को। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।